हेलो फ्रेंड, दिस इज़ राहुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वत्स आई एस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम दिल्ली सल्तनत ख़त्म कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य जो थे ये विंध्य पर्वत के दक्षिण में थे। मतलब कि अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो भारत के दक्षिणी भाग में ये दो राज्य थे। और इन्हीं दो राज्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे विजयनगर, फिर बाद में हम पढ़ेंगे बहमनी। ठीक है, तो आज अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? उसका संस्थापक थे हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे। ठीक है, हरिहरा एंड बुक्का। हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ। हरिहर और बुक्का, इन दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। और ये टोटल 5 भाई थे। ठीक है, इनके बारे में कहा जाता था कि ये 5 भाई थे। 5 भाइयों में 2 भाई थे हरिहर और बुक्का। ठीक है, तो इन्हीं ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। अगर इस विजयनगर साम्राज्य की बात की जाए तो ये करीब 200 सालों तक रहा। करीब 200 सालों तक, 200 ईयर्स। 200 वर्षों तक विजयनगर साम्राज्य अस्तित्व में रहा। ठीक है, 200 वर्षों तक। और इन्होंने बहुत कुछ, विजयनगर साम्राज्य में बहुत कुछ हुआ था। बहुत अच्छी अच्छी राजधानियाँ बनी थी, बहुत अच्छे अच्छे शहर बने थे, बहुत सुंदर इमारतें बनी थी, बहुत कुछ हुआ था। कला और संस्कृति को काफ़ी बढ़ावा दिया था विजयनगर साम्राज्य ने। स्थापत्य कला में, संगीत कला में, हर तरह से, अगर हम कहें हर तरह के विकास में योगदान दिया विजयनगर साम्राज्य ने, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने बहुत कुछ संस्कृति और कला में बहुत योगदान दिया। कला और संस्कृति में काफ़ी योगदान दिया। किसने दिया? विजयनगर साम्राज्य ने। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य ने कला और संस्कृति में काफ़ी योगदान दिया। और क्या क्या योगदान दिया इसको भी बता दे रहा हूँ। बड़े और सुंदर शहरों का निर्माण, और इमारतों का निर्माण, और सुंदर राजधानी का भी निर्माण।
ठीक है, ये किसका योगदान था? विजयनगर साम्राज्य का। एक ईरानी यात्री आया था विजयनगर साम्राज्य में, उसका नाम है अब्दुल रज्जाक। बहुत ही फेमस राइटर है, बहुत ही फेमस यात्री है अब्दुल रज्जाक। ये 1442 से लेकर 1443 तक विजयनगर साम्राज्य में रहा था। ठीक है, 1442 से लेकर 1443 तक रहा था वो। और उसने बताया कि विजयनगर साम्राज्य बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य, बहुत ही विशाल शहर था। लिख भी दे रहा हूँ इसको। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, इसको याद रखिएगा अब्दुल रज्जाक का। अब्दुल रज्जाक जो था ये ईरानी यात्री था। इसने कहा था कि अब्दुल रज्जाक के अनुसार विजयनगर ठीक है, विजयनगर काफी विकसित ठीक है, ईरानी यात्री अब्दुल रज्जाक के अनुसार विजयनगर काफ़ी विकसित, काफ़ी सुंदर, काफ़ी भव्य और काफ़ी बड़ा नगर था, काफ़ी बड़ा शहर था। बड़ा, ठीक है, ये जो लास्ट में लिख रहा हूँ बड़ा, इसको भी लिख लीजिएगा। ये जगह कम है, सही से नहीं लिख पा रहे हैं। बड़ा शहर, ठीक है, बड़ा शहर भी था। इतना मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये जो विजयनगर साम्राज्य था विंध्य पर्वत के दक्षिण में था, या फिर सीधे सीधे दूसरे शब्दों में कहें तो दक्षिण भारत में था। ठीक है, दक्षिण भारत में था और करीब 200 साल तक अस्तित्व में रहा। इसकी स्थापना किसने किया? हरिहर और बुक्का ने किया था। ये टोटल 5 भाई थे, उन 5 भाइयों में 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। और विजयनगर साम्राज्य का कला और संस्कृति में काफ़ी योगदान रहा है। बड़े और सुंदर शहरों का निर्माण कराया, राजधानी सुंदर बनाई, बहुत ही अच्छा इमारतें बनाई। और उस विजयनगर साम्राज्य में एक ईरानी यात्री आया था अब्दुल रज्जाक। तो अब्दुल रज्जाक का कहना है कि विजयनगर जो साम्राज्य में विजयनगर जो शहर था वो काफ़ी बड़ा शहर था, काफ़ी विशाल शहर था, काफ़ी भव्य शहर था, काफ़ी सुंदर शहर था, काफ़ी विकसित शहर था। बहुत बहुत प्रशंसा किया है, बहुत बड़ाई किया है अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर शहर के बारे में। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया? क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी ये भी नोट कर लीजिएगा। 1336 ईस्वी यानी कि एडी। ठीक है, 1336 सन में स्थापना हुई थी विजयनगर साम्राज्य की। ये हरिहर और बुक्का कौन थे? हरिहर और बुक्का कौन थे? ठीक है,
हुआ हरिहर एंड बुक्का। तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। काकतीय शासक थे एक प्रताप रुद्र देव, ठीक है। उनके यहाँ ये सेवक थे पहले। ध्यान सुनिएगा, ठीक है। ये प्रताप रुद्र देव के यहाँ सेवक थे। कौन से राज्य में, कौन से शासक के अंतर्गत? काकतीय शासक के अंतर्गत राजा थे प्रताप रुद्र देव, इनके यहाँ सेवक थे। फिर बाद में ये काम्पली राज्य में ये फिर वहाँ पे भी सेवक बने और मंत्री भी वहाँ बने। फिर बाद में काम्पली को जीत लिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो हरिहर और बुक्का को पकड़ के ले जाया गया दिल्ली और फिर वहाँ पे उनको बंद कर दिया गया, जेल में, प्रिजन में डाल दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद उनको मुस्लिम धर्म भी अपनाने को कहा गया, मतलब कि इस्लाम में उनको बना दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ समय के बाद हरिहर और बुक्का जो थे, जब ये दिल्ली से छूट गए और छूटने के बाद ये साउथ में गए, ठीक है। तो जब ये साउथ में फिर से गए तो वहाँ पे एक गुरु थे इनके, विद्यारण्य, ठीक है। विद्यारण्य के मतलब उनके देख रेख में उन्होंने फिर से हिंदू धर्म को अपनाया और हिंदू धर्म अपनाने के बाद उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दिया 1336 में, ठीक है। ठीक है, ये रही थी हरिहर और बुक्का की कहानी। इसको मैं लिख भी दे रहा हूँ नोट्स के रूप में, आप लिख लीजिएगा। मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नोट्स इसको बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। पूरा लिख देता हूँ।
ठीक है, मैंने पूरी कहानी लिख दिया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सेवक थे, फिर बाद में काम्पली राज्य में सेवक बने और वहाँ पे मंत्री भी बने। फिर बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पली को जीता और हरिहर और बुक्का को पकड़कर दिल्ली लाया गया। वहाँ पर उन्हें जेल में डाल दिया गया और इस्लाम धर्म अपनाने को कहा गया। फिर वहाँ से वो जब छूटे तो दक्षिण भारत फिर गए। वहाँ पे अपने गुरु विद्यारण्य से शिक्षा दीक्षा लिया। उन्हीं की देखरेख में हिंदू धर्म फिर से ग्रहण किया और फिर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया 1336 में। और मध्यकालीन भारत का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है विजयनगर साम्राज्य को, इतना याद रखिएगा आप लोग। मध्यकालीन भारत का प्रथम हिंदू साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य को कहा जाता है। तो हमने आज अभी स्टार्ट कर दिया है विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो वीडियो लंबा ना होने पर इसलिए हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं और आगे ये जारी रहेगा। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अभी इतना मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, एक बार फिर से आप ध्यान से समझ लीजिए। विजयनगर साम्राज्य हरिहर और बुक्का ने स्थापना किया। 5 भाई थे ये हरिहर और बुक्का, उसमें से 2 भाइयों ने किया था। 200 वर्षों तक विजयनगर साम्राज्य अस्तित्व में रहा। कला और संस्कृति में काफ़ी योगदान रहा। बड़े और सुंदर शहरों का निर्माण कराया, सुंदर इमारतों का निर्माण कराया, सुंदर राजधानी बनाया। और ईरानी यात्री आया था अब्दुल रज्जाक, उसने बताया विजयनगर काफ़ी विकसित, भव्य, सुंदर और बड़ा नगर था। बहुत बहुत प्रशंसा किया है अब्दुल